बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से शुरू होने वाला हफ्ता अहम तरीन हफ्ता इमरान खान साहब के हवाले से मैं ये बात मुसलसल अर्ज़ कर रहा हूँ कि 27 अगस्त तक का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जब ये कहता हूँ कि 27 अगस्त तक का टाइम इंपॉर्टेंट है तो उसके पीछे वो अदालती दिनों की जमा तफरीक है। इमरान खान साहब के केसेस के मुमकिन नताइज की जो है वो एक मेरे सामने टाइम लाइन है। तो इसलिए आज से शुरू होने वाला हफ्ता भी अहम तरीन हफ्तों में से एक है, क्योंकि मैं ये अर्ज़ कर चुका हूँ कि इमरान खान साहब की रिहाई का 2020 मरला शुरू हो चुका है। अब इमरान खान साहब को ज़्यादा देर जेल में रखना नामुमकिन नज़र आता है। इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से किसी वक्त भी बड़ी खबर अदालतों से आ सकती है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो मुमकिन तौर पर हुकूमती इदारे कर सकते थे वो कर लिया गया है और अब पीछे कोई गुंजाइश नहीं बची। इमरान खान साहब को 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड पर दिया गया था और उन 12 मुकदमात में इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दे दिया गया है। अब उसमें जो प्रेयर थी वो तो जुडिशल करने की थी और अब उसमें इमरान खान साहब की बेलें अप्लाई होंगी और उसमें 100% जो जजमेंट आई है लाहौर हाई कोर्ट की, उसके बाद इमरान खान साहब की ज़मानतें होनी है उसमें। उसके बाद ये भी है कि हुकूमत जो है वो इमरान खान साहब के जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। इस हवाले से आम होगा कि सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बेंच सुनता है और क्या फ़ैसला करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके अलावा इसी हफ्ते इमरान खान साहब का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी केस लगा हुआ है, जिसमें इमरान खान साहब ने चैलेंज किया है कि जो तोशाखाना के एक और केस में जो उनकी गिरफ्तारी डाली गई है वो गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती थी, क्योंकि इमरान खान साहब ऑलरेडी जो है वो बेल के लिए ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए एहतसाब अदालत से रजू कर चुके थे, नोटिस हो चुके थे। दूसरा, इमरान खान ने इस चीज़ को भी चैलेंज कर रखा है कि एक के बाद दूसरा सेम मामले के ऊपर दूसरा केस नहीं बनाया जा सकता। नैब ने एक बार जब तोशाखाना केस बना लिया था जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को सजा हुई है, तो दूसरा केस नैब नहीं बना सकता था। ये नोटिस गैर आइनी गैर कानूनी हैं। तीसरा, इमरान खान साहब का ये मामला इसी वजह से ट्रिगर हुआ कि जो आमिर फारूक साहब ने इमरान खान साहब के साथ किया, 2 मई को इमरान खान ने नोटिस को चैलेंज किया, 8 मई को समाअत हुई, 8 को 15 मई के लिए समाअत मुलतवी हुई, 15 मई को डिसाइड होना था कि ये जो नोटिस हैं नैब के ये सस्पेंड होने थे हर सूरत में 15 मई को। मई में आमिर फारूक साहब ने केस नहीं लगाया, जून में नहीं लगाया, जुलाई में नहीं लगाया और बिल आखिर 13 जुलाई को इमरान खान साहब जब बरी हुए इद्दत केस में, तो इमरान खान साहब की इन केसों में जो इस केस में गिरफ्तारी डाल दी गई। ये सारे फैक्ट्स इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखे हुए हैं। इस हफ्ते आमिर फारूक साहब और समर रिफत इम्तियाज साहबा जो है वो समाअत करने जा रहे हैं। देखें, जब 9 मई के इमरान खान 12 केसों में उनकी ज़मानतें हो जाती हैं और फिर ये भी बात भी जहन में रखें कि उसमें क्वेश्चन भी डाली जा सकती है। ये ज़ाहिर इमरान खान साहब की लीगल टीम का काम है, सलमान सफदर साहब जो बेहतर समझेंगे वो करेंगे। पहले जो तनकीद हुई वो दुरुस्त नहीं है, मैं उस तनकीद से इत्तफाक नहीं करता जो सलमान सफदर साहब पर तनकीद हुई कि उन्हें उस दरख्वास्त में जो है वो डिस्चार्जगी मांगनी चाहिए थी कि इमरान खान को इन केसों से डिस्चार्ज कर दिया जाए। मैं सलमान सफदर साहब की इस बात से इत्तफाक करता हूँ जो उन्होंने इंटरव्यू दिया साकिब बशीर साहब को कि अदालतों से उतना रिलीफ इस वक्त मांगना चाहिए जो आपको नज़र आ रहा हो कि अदालतें दे सकती हैं। अदालतों से भी इमरान खान साहब के वकला को कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब रिलीफ नहीं मांगना चाहिए जो अदालतें दे तो सकती हैं, देना तो चाहिए, लेकिन इस वक्त अगर वो उस तरह से देंगी तो चीज़ें ज़्यादा ट्रिगर कर जाएंगी। तो मेरा ख्याल है बड़ा सेंसिबल खेलना चाहिए और बहुत सेंसिबल फैसला था सलमान सफदर साहब का, उस्मान रियाज गिल साहब का, अजहर सिद्दीक साहब का। बिल्कुल ठीक था कि इमरान खान साहब के जिस्मानी जो रिमांड है इस जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार देकर उनको जुडिशल कर दिया, ये बिल्कुल दुरुस्त प्रेयर थी। इसमें मैं नहीं समझता कि सलमान सफदर साहब पर तनकीद ठीक है, ये तनकीद ठीक नहीं है। तो लिहाजा जब 9 मई का चैप्टर क्लोज हो गया, 9 मई में अब इमरान खान साहब की किसी केस में गिरफ्तारी नहीं डाली जा सकती, ऐसा तारीखी फैसला दिया है तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवर पन्नू साहब ने। और फिर अगर हाँ ये चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इसको लगा देती है, जजेस क्या होंगे, फैसला क्या देंगे, ये देखना होगा। अगर इस वक्त तक की मैं बात कर रहा हूं, जो इस वक्त सिचुएशन मेरे सामने है कि 9 मई के किसी केस में पंजाब में इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जीएच को हमला केस में ऑलरेडी वो जमानत पर हैं, जना हाउस में उनका जिस्मानी रिमांड कलअदम हो गया है और कोई जितने केसों में वो नामजद थे उसमें या तो उनकी जमानतें हो चुकी हैं या अदालत ने उनका जिस्मानी रिमांड जो है वो कलअदम करार दे दिया, वो जुडिशल हो गए हैं और कोई केस में इन्वॉल्व हो नहीं सकते, तो वो चैप्टर तो हो गया क्लोज। बाकी जो बड़े केसेस थे, चाहे वो तोशाखाना फौजदारी केस हो, उसमें वो उनका सजा मुअत्तल है। अलकादिर पे बाद में चले आता हूँ, तोशाखाना का जो नैब रेफरेंस था उसमें सजा मुअत्तल है। इमरान खान साहब साइफर केस में बरी हो चुके हैं, इद्दत केस में बरी हो चुके हैं, अलकादिर में गिरफ्तार किए गए, उस पर जमानत पर रिहा हैं। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो गिरफ्तार हैं वो हैं 12 केसेस 9 मई के, उसमें जमानतें उनकी कन्फर्म होनी है, वो तय है कि वो होनी है जिस तरह की जजमेंट लिखी है इन्होंने तारिक सलीम शेख साहब ने और अनवर साहब ने। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब जो नैब के एक और केस में गिरफ्तार हुए हैं, जिस्मानी रिमांड पर हैं, उसमें भी जिस्मानी रिमांड खत्म होने
या तो उनकी इसाबत अदालत से बेल हो जाएगी, या इमरान खान साहब का ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये कहेगी कि ये गिरफ्तारी ही गलत थी, ये गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती थी, तो ये चैप्टर भी क्लोज हो जाएगा। और अगर इमरान खान साहब 30 को मंगल को हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा है जज मोहम्मद अली वड़ाइच ने, इसाबत अदालत के जज हैं इमरान खान साहब के वकला को, अगर वो कल या 31 को या यकम को या 2 को इमरान खान साहब को सजा भी सुना देते हैं अलकादिर केस में, तो भी इमरान खान साहब, वैसे तो उनकी बरीयत बनती है, बरीयत इसलिए बनती है कि जिस तरह के बयानात परवेज खटक साहब ने दिए, जुबैदा जलाल साहब ने दिए, और अगर उनको सजा सुना भी दी जाती है तो विद इन 15 to 20 डेज उसमें भी इमरान खान साहब की, मैक्सिमम 25 डेज में इमरान खान की जमानत हो जाएगी। तो अब आप दोबारा देखिए टाइमलाइन कि 9 मई के केसों में इमरान खान साहब की 10 से 12 दिन में जमानतें हो जाएंगी, वो अगर ATC से नहीं होंगी, इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट से हो जाएंगी, मैक्सिमम 20 दिन कर लें, 20 दिन वो हो गए। और फिर ये जो नैब का एक नई केस में गिरफ्तारी डाली है, इसमें या तो उनकी गिरफ्तारी इस्लामाबाद कोर्ट से कलअदम हो जाएगी कि गलत थी, गैर कानूनी थी, या उनकी नीचे बेल हो जाएगी। 20-25 दिन है मैक्सिमम, ये भी इससे ज़्यादा नहीं है। और अगर वो अलकादिर में कन्विक्ट भी हो जाते हैं तब भी उनकी ज़मानत 20-25 दिन में हो जाएगी। इस बुनियाद पर मैं ये समझता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर मैं समझता हूँ कि 27 अगस्त मैंने तारीख दी हुई है कि उससे पहले मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं वो रिहा हो सकते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं, और कोशिश ये होगी कि इमरान खान साहब जो हैं वो बनी गाला उनको शिफ्ट कर दिया जाए किसी तरह से, और वो जब उनके अदालतों से रिहाई के अहकामात आएँ तो सब जेल के तौर पर वो बनी गाला में हो, बजाय इसके कि वो फिर अडयाला से निकलें। और फिर आपको पता है अडयाला से जब वो निकलेंगे तो मनाजिर और चीज़ें क्या होंगी, और वो अफोर्डेबल नहीं है इस वक्त। तो इसलिए कोशिश की जाएगी कि किसी तरह से वो बनी गाला आ जाएँ, और वहाँ से फिर जो है वो फिर MPO ये वो चीज़ें फिर चलती रहेंगी, वो मामला जो भी होगा। अच्छा, इसलिए जो है ये हो गया। फिर इसके बाद आप आ जाएँ कि ये हफ्ता इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्शन कमीशन के पास चंद दिन रह गए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे इंप्लीमेंट करना है मखसूस नशिस्तों वाला। और इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी है, मेरी इत्तला यह है कि बड़ा तगड़ा जवाब आ रहा है सुप्रीम कोर्ट से। इलेक्शन कमीशन की तसल्ली करवाई जाएगी, इलेक्शन कमीशन को बताया जाएगा, और इलेक्शन कमीशन की जब तसल्ली करवाई जाएगी उसके बाद इलेक्शन कमीशन को तहरीक इंसाफ को सीटें देनी पड़ेंगी। जो इलेक्शन कमीशन ने बड़ी अजीब सी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि ये जो 41 हैं इनके सर्टिफिकेट PTI के कौन सा बंदा वेरीफाई करेगा तो हम उसको माने, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड पे स्ट्रक्चर PTI का मौजूद नहीं है। तो अदालत यही कहेगी कि जैसे आपने वो 39 को नोटिफाई किया है, तो वो भी तो बैरिस्टर गौर के दस्तखतों वाले उनके पास सर्टिफिकेट थे, तो यहाँ पे भी बैरिस्टर गौर दे रहा है और उमर अयूब साहब दे रहे हैं, तो इसको आप कर दें। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट से उनकी तसल्ली हो जाएगी, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इंप्लीमेंटेशन करनी पड़ेगी, इसके अलावा उनके पास कोई चांस नहीं है। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी डायरेक्ट जुड़ा हुआ है इमरान खान साहब से, इमरान खान साहब की रिहाई से, इमरान खान की सियासत से। क्योंकि अगर मखसूस नशिस्तें PTI को मिल जाती हैं, चोरों डाकों लिटरों को नहीं मिलती, तो फिर एक्सटेंशन नहीं हो सकती काजी फाइज ईसा साहब की। और काजी साहब की एक्सटेंशन ना होने का मतलब यह है कि इस निज़ाम की मौजूदा जो सूरत हाल है, इस निज़ाम की इस तरह से एक्सटेंशन नहीं हो सकती जिस तरह से ये निज़ाम चल रहा है। उसके अलावा कोट लखपत जेल में आज से ट्रायल के मामला आगे बढ़ेंगे। जो लास्ट मेरी वीडियो है उसमें मैं बता चुका हूँ कि मरीम नवाज़ की हुकूमत सियासी सोख के लिए तैयार रहे। कोट लखपत जेल से बुरहान मौज़म एडवोकेट साहब, मलिका बुखारी साहबा, सिकंदर जुल्करनैन साहब और राना मुदस्सिर साहब, ये वकला जिस तरह से चीज़ें करने जा रहे हैं, तो मरीम नवाज़ तैयार रहें। वो सारा बयानिया धड़ाम से गिर रहा है, इमारत ऑलरेडी ज़मीन बोस कर दी है उन्होंने, बुरहान मौज़म साहब ने और दीगर वकला ने जो दलाइल दिए, तो वो भी वहाँ से भी ये चीज़ें हो रही हैं। इसी हफ्ते में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक साहब, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने फैसला देना है ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, और वो फैसला जुड़ा हुआ है इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों से। क्योंकि उसकी वजह यह है कि 3 नशिस्तें जो इस्लामाबाद की हैं वो तीनों PTI जीत गई थी, और जिस तरह से वो फॉर्म 47 के जरिए हराई गई, तो जहांगीरी साहब उसको बड़ी तेज़ी से चला रहे थे कानून के मुताबिक। अगर आमिर फारूक साहब इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम कर देते हैं और वो स्टे ख़त्म कर देते हैं, जो स्टे उन्होंने तारिक महमूद जहांगीरी साहब की वो स्टेडिंग को पे दिया हुआ है, तो फिर जो है वो ये सीटें गई। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है मौजूदा सियासी सूरत हाल में इमरान खान के लिए ये केस। फिर इमरान खान और तहरीक इंसाफ से जुड़ा हुआ एक और मामला वो ये है कि तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसे की कॉल दे रखी है इमरान खान को साहब को। जब 1 साल होगा उनकी गिरफ्तारी को, उनकी कैद को, तो 5 अगस्त के जो जलसा है उसकी इजाज़त भी इसी हफ्ते में फाइनल होनी है, अगले 5-6 दिनों में, कि इजाज़त मिलती है नहीं मिलती तो तहरीक इंसाफ का जो है वो लाहेअमल क्या होगा। लिहाजा मैंने आपको बता दिया इमरान खान की जिन 2 केसों में 9 मई और नैब के केस में गिरफ्तारियां हैं, उन दोनों का फेट डिसाइड होना है इसी हफ्ते। इमरान खान साहब का अलकादिर केस जिसमें वो उनका ट्रायल मुकम्मल हो गया है, उसका फैसला आना है इसी हफ्ते। इमरान खान साहब की जो दीगर जो रिहाई के हवाले से मामला चल रहे हैं उसमें भी जो भी ब्रेक थ्रू होने हैं वो भी हो सकता है इस हफ्ते, अगले हफ्ते जो भी चीज़ें हैं, और मखसूस नशिस्तों वाला, ये सारी चीज़ें
इसी हफ्ते में बहुत सी चीज़ें होनी हैं और हर चीज़ डिसाइड करेगी इमरान खान साहब के सियासत को, उनके मुस्तकबिल को। जाहिर है वैसे तो उनकी सियासत भी जिंदा है, पाकिस्तान के सबसे ताकतवर तरीन शख्स इस वक्त इमरान खान है, सियासत भी उन्हीं की है, बाकी सबकी सियासत डूब गई है। लेकिन अदालतों के जरिए जो तयन है उसकी बात कर रहा हूँ, ये दिन बड़े अहम है। देखते हैं जी चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।